वो पार्टियां जो अब तक सिर्फ कागजों पर ही चलती आ रही थी, उनकी मान्यता अब खतरे में है। चुनाव आयोग अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को ऐसी फर्जी पार्टियों के खिलाफ चिट्ठी लिखने वाला है। आयोग इन पार्टियों के वित्तीय लेन देन की सही जानकारी चाहता है। चुनाव आयोग को लगता है कि ऐसी पार्टियां सिर्फ काले धन को सफेद करने के लिए बनाई जाती हैं। – 2014 के लोकसभा चुनाव थे। मथुरा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी थी। उन्हीं के नाम की एक दूसरी उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रही थी। चुनाव चिन्ह था गोभी का फूल। नाम एक ही होने के चक्कर में दूसरी हेमा मालिनी को 10,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2014 के ही लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की महासमुंद सीट से कांग्रेस के अजीत जोगी उम्मीदवार थे। उनके सामने थे बीजेपी के चंदूलाल साहू। कहा जाता है कि अजीत जोगी ने चंदूलाल साहू के नाम से 7 और उम्मीदवार उसी सीट से खड़े करवा दिए थे। नतीजा ये हुआ कि चंदूलाल साहू लोकसभा जैसा चुनाव भी महज 1200 वोटों से जीते, जबकि उनके हमनाम खड़े सातों चंदूलाल साहू को कुल मिलाकर 64,000 वोट मिले थे। कहा जाता है कि इसके लिए अजीत जोगी ने लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। इन दो उदाहरणों को देने का मतलब यह है कि फर्जी पार्टियों के जरिए किस तरह काले धन का इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि काले धन जैसे नासूर को खत्म करने में राजनीतिक पार्टियां पीछे क्यों हैं? दरअसल ये बात इसलिए उठी है क्योंकि चुनाव आयोग को शक है कि राजनीतिक पार्टियां बनाकर काले धन को सफेद करने का खेल हो रहा है, और इसीलिए उसने करीब 200 ऐसी पार्टियों की लिस्ट तैयार की है जो सिर्फ कागजों पर हैं। देश भर में करीब 1900 राजनीतिक दल हैं। इनमें 7 राष्ट्रीय दल, 58 क्षेत्रीय दल हैं और बाकी बचे दल रजिस्टर्ड तो हैं, पर उनकी कोई पहचान नहीं है। इसमें करीब 1500 पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाली 75% रकम बेनामी है, यानी जिसका कोई स्रोत ही नहीं है। टोटल इनकम जो उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई है उसका 20 से 25% होता है। तो इससे ये जाहिर होता है कि उनका 75 से 80% जो उनकी दिखाई हुई आमदनी है इनकम टैक्स रिटर्न में, वो कहां से आई ये पता नहीं है। एडीआर की सबसे ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को इस साल 76 करोड़ 85 लाख की रकम ऐसे चंदे से मिली जो 20,000 से ज्यादा थी, जबकि पिछले साल ये रकम 437 करोड़ 35 लाख थी। कांग्रेस को इस साल 20,000 रुपए से ऊपर 20 करोड़ 42 लाख की चंदा मिला, जबकि पिछले साल ये रकम थी 141 करोड़ 46 लाख। बीएसपी ने चंदे का जो हिसाब दिया है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। बीएसपी ने कहा कि इस बार उसे एक भी चंदा ऐसा नहीं मिला जो 20,000 रुपए से ज्यादा का हो। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देती है, लेकिन राजनीतिक दल किसी भी सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं है जिससे उनके पैसे का लेन देन सार्वजनिक हो। चूंकि राजनीतिक पार्टियां ना तो आरटीआई के दायरे में आती हैं, न ही उन्हें इनकम टैक्स देना होता है और न ही 20,000 से नीचे मिले गुप्त चंदे का हिसाब। इसीलिए चुनाव आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले गुप्त चंदे की सीमा 2,000 रुपए कर दी जाए। आपको समझाते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के नाम पर चंदे का खेल कैश में कैसे होता है। मान लीजिए किसी ने XYZ पार्टी को 10 लाख रुपए कैश में चंदा दिया। पार्टियों को सहूलियत है कि वो 5, 10 और 20 रुपए के कूपन के जरिए पैसे ले सकती हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ करना यह होगा कि 10 रुपए वाले 1 लाख कूपन जारी कर दिए जाएंगे। कूपन किसे जारी हुए ये उसे किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हिसाब तो सिर्फ 20,000 रुपए से ऊपर मिले एक मुश्त चंदे का ही देना है। चुनाव आयोग के पास फिलहाल ऐसी फर्जी पार्टियों को लिस्ट से बाहर करने का ही अधिकार है। वो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं कर सकता।
कानून मंत्रालय के पास इस अधिकार के लिए उसकी मांग काफी वक्त से पड़ी है।